नमस्कार, मैं डॉक्टर अशोक चौधरी, अभिनव राजस्थान पार्टी से। हमेशा की तरह 9:15 बजे की चौपाल में आपके सामने हाजिर हूँ। इस चौपाल में हम लोग राजस्थान के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास से जुड़े हुए कई मुद्दों पर बात रखते हैं। हमारी सारी बातें सत्य और तथ्य पर आधारित होती हैं। इस कारण से इनकी मार्केटिंग करने में हमको अधिक मेहनत करनी पड़ती है और हम ये मेहनत करते हैं। हवाई बातें, झूठी बातें, आरोप प्रत्यारोप, ये सब हम नहीं करते। हमारा एक ही उद्देश्य है कि राजस्थान नाम का जो ये प्रदेश है, धरती पर ये जो जगह है, ये जगह दुनिया की सबसे खूबसूरत, सबसे समृद्ध, सबसे शांति प्रिय, आनंददायक जगह बने। यही हमारा लक्ष्य है अभिनव राजस्थान का। और इसके लिए हम पिछले 15 वर्षों से हमारे अध्ययन, हमारे अनुभव, हमारे भ्रमण, हमारे संवाद, इसके आधार पर जनता तक ज़्यादा से ज़्यादा जानकारियाँ पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। और हम लोग कहते भी हैं कि जानकारी ताकत होती है। इंफॉर्मेशन इज़ पावर। जितनी ज़्यादा जानकारी, सच्ची जानकारी लोगों के पास होगी, उतना ही कोई प्रदेश, कोई देश मजबूत होगा। ये सच है जिसको आप नकार नहीं सकते। जितने ज़्यादा लोग भ्रम में रहेंगे, झूठी जानकारियाँ इधर से उधर फॉरवर्ड करते रहेंगे, उतना ही वो देश या प्रदेश पिछड़ा हुआ रहेगा। वहाँ विकास की गति बहुत कम रहेगी और उसकी कोई दिशा नहीं होगी। तो ऐसे विषय लेकर हम लोग बार बार इस 9:15 बजे की चौपाल में आते हैं। तो आज भी ऐसा एक इंटरेस्टिंग विषय है। हमारे मिशन 2021 में जो हमने 21 मुद्दे ले रखे हैं, उन 21 मुद्दों में से 3 मुद्दे ऐसे हैं जिन पर मैं आपसे आज चर्चा करूंगा। और ये 3 मुद्दे अभी किसी भी मीडिया चैनल की नज़र में नहीं है। सरकार के लिए भी कोई प्राथमिकता नहीं है और समाज को भी इसकी गहराई का अंदेशा नहीं है। लेकिन हमने जब इसकी स्टडी की, इन तीनों चीज़ों का जब हमने अध्ययन किया, तो पता लगा कि ये मामला लाखों करोड़ रुपयों का है। ये 3 उत्पाद राजस्थान के, जिनका हम जिक्र आज करने वाले हैं, जिनकी उपेक्षा हो रही है और जो बाजार में बिना वजह पिट रहे हैं, इन उत्पादों को फिर से मार्केट में स्थापित करना, फिर से सही चीज़ लोगों के सामने लाना, इसमें अगर हम कामयाब हो गए तो राजस्थान की सरकार को और समाज को करोड़ों रुपए मिलने वाले हैं। जितना हम लोग राजस्थान को जानने की कोशिश करते हैं, उतना ही ज़्यादा अचंभे से भर जाते हैं। अरे, राजस्थान में इतनी स्ट्रेंथ है, राजस्थान में ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो पूरी दुनिया में नहीं है। खेती के मामले में बहुत सारी चीज़ें, इसमें गंवार की आजकल बहुत ज़्यादा चर्चा है। पूरे हिंदुस्तान का 80% राजस्थान से है। जीरा राजस्थान से, इसबगोल राजस्थान से, मूंग राजस्थान से, बाजरा राजस्थान से, इतनी प्यारी चीज़ें। और फिर आप देखिए खेतों के आसपास के उत्पाद, केर, सांगरी, बेर, इतने न्यूट्रिशियस प्रोडक्ट राजस्थान के हैं, लेकिन हम उनकी मार्केटिंग नहीं कर पा रहे हैं। इसके कारण से हमारी आमदनी कम है। और अभिनव राजस्थान का उद्देश्य यही है कि राजस्थान के आम व्यक्ति की आमदनी बढ़े। और आमदनी केवल बातें करने से नहीं बढ़ेगी। आमदनी बाहर से पैसा उधार ला लाकर राजस्थान में तथाकथित विकास करने से नहीं बढ़ेगी। आमदनी एक ही तरह से बढ़ेगी जब हम अपने उत्पादों को इंडिया के, राजस्थान के और पूरी दुनिया के बाजार में सही ढंग से स्थापित कर सकें। आज ऐसे ही 3 उत्पादों की मैं बात आपके सामने रखने वाला हूं। और ये 3 उत्पाद हैं सोजत की मेहंदी, मकराना का मार्बल और सांबर का नमक। ये 3 विषय हमने हमारे मिशन 21 में ले रखे और हम इन पे सीरियसली काम कर रहे हैं कि किसी तरह से इन तीनों उत्पादों को न्याय मिले और इन उत्पादों को पैदा करने वाले लोगों को, चाहे वो मार्बल पैदा करते हैं, चाहे वो नमक पैदा करते हैं सांभर का, चाहे वो मेहंदी पैदा करते हैं, इनकी इनकम खूब सारी बढ़े।
तो मेरे साथ आप इस विषय को समझने की कोशिश करिएगा, और आपको जब बात ठीक लग जाए, हाँ ये बात तो लोगों तक पहुंचनी चाहिए, तो इसका प्रचार करने में कोई कसर मत छोड़िएगा। ज़्यादा लोगों को इसके बारे में बताइएगा, अपनी भाषा में बताइएगा कि ये बात हमें पहले नहीं पता थी लेकिन अब पता लग गई है, तो इस बात को हम रोकेंगे नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ऑथेंटिक जानकारी पहुंचाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप सेव करेंगे, और अभी एक बार तो शेयर का बटन आप दबा ही देंगे ताकि आपके आसपास रहने वाले लोगों तक ये जानकारी पहुंच जाए। मैं कहता भी हूँ, अच्छी चीज़ों को ज़्यादा मार्केटिंग की आवश्यकता होती है। अगर यहाँ पर मैं ऐसी चीज़ बोलता जिसे आप कह सकते हैं गंदी भाषा के रूप में, जानकारी के रूप में, तो मुझे आपको शेयर कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ अपने आप आ जाते और वो दुनिया भर में उस बात को फैलाते। लेकिन अच्छी बात को फैलाने में बहुत ज़्यादा जोर आता है, इसलिए मेरे को आपसे बार बार रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, और मुझे वो रिक्वेस्ट करने में कोई शर्म नहीं आती है। कहना ही पड़ेगा, मार्केट में आपको अच्छा विचार अगर फैलाना है तो आपको रिक्वेस्ट तो करनी ही पड़ेगी। एक बार आप लोग शेयर कर दीजिए, मैं अपनी बात को शुरू करता हूँ। और जब आपको लग जाए कि ये सारी चीज़ें आपको पता लगने के बाद में आपके अंदर एक रोमांच जागा, आपको लगा कि हाँ मज़ा आ गया, ये चीज़ पता लगी है पहली बार, तो फिर इस बात को आप लोगों तक फैलाइए। ये मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। आप लोग शेयर करें, जब तक मैं भी थोड़ा इसको शेयर कर देता हूँ। तीनों बहुत मज़ेदार बातें हैं। मुझे वाकई में जब पहली बार पता लगा तो मैं खुद आश्चर्यचकित रह गया कि राजस्थान में इतने साल रहने के बाद भी मुझे पहली बार पता चल रहा है कि सोजत की मेहंदी असली कैसी होती है, सांबर का नमक जिसे हम नमक कहते हैं, नमक क्या चीज़ होती है, और जो बाजार में बिक रहा है वो क्या होता है, और मार्बल क्या होता है, क्या मार्बल केवल मकराना में पैदा होता है। ये जब मुझे पता लगा और जब मैंने स्टडी की इसकी, जब मैंने कागज़ इकट्ठे किए, तब मेरी आंखें खुली रह गई। अरे मामला इतना गंभीर है, पता ही नहीं था। तो वो सारी बातें जो मेरे पास हैं, सच वाली बातें, वो मैं आपको बताना चाहूंगा। और शेयर करने का मतलब मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो है ना, मेरे पास इतने ग्रुपों का मैं मेंबर हूं, उसमें डाल दूं, ऐसे मत किया करो। मेरी जो चीज़ है उसको आप शेयर करें तो केवल और केवल आप अपनी वॉल पे 2 अच्छी चीज़ें लिख के और भेज दीजिए, बस। दुनिया भर के ग्रुपों में डालने का कोई मतलब नहीं है, क्वालिटी होनी चाहिए, क्वांटिटी का कोई ज़्यादा मतलब नहीं है। तो आपके साथ जो जुड़े हुए लोग 1000, 2000, 3000 लोग हैं, वहाँ तक ये बात पहुँच जाए ठीक से, बस पर्याप्त है। आप 10-10 ग्रुपों के मेंबर हैं, आप 10 ग्रुपों में यूँ डाल रहे हैं तो उस जानकारी का कचरा हो जाता है। ऐसा लगता है ये पता नहीं ज़बरदस्ती ठूसी गई है। हम ये सब नहीं चाहते। मन से आराम से 2 लाइनें लिखिएगा, आज मुझे पता लगी, और कल भी लिखिएगा इसके बारे में कि आज मुझे पता लगा कि असली नमक क्या चीज़ होती है, असली मेहंदी क्या होती है, असली मार्बल क्या होता है। और ये विषय राजस्थान के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि राजस्थान की अर्थव्यवस्था में इनका बड़ा योगदान है, और अगर हम इनको सहज के रखें, इनके बारे में हम ठीक से बात कर पाएँ और पूरी दुनिया को बता पाएँ असली नकली का फ़र्क, तो राजस्थान की इनकम में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो सकती है। तो चलिए मैं अपनी बात को शुरू करता हूं। सबसे पहले हम बात करते हैं सोजत की मेहंदी के बारे में। मित्रों, सोजत की मेहंदी आप जैसा शब्द सुन रहे हैं, सोजत और उसके आसपास के खेतों में होती है। इस समय पूरी उफान पर है। मानसून के टाइम में ये मेहंदी जो है खूब बड़ी हो जाती है, फिर इसको काट लेते हैं, उसके बाद फिर अगले साल बड़ी हो जाती है। ऐसे करके ये फसल मूल रूप से एक बार आती है, लेकिन जिन लोगों के पास सुविधा है सिंचाई की, वो इसको 2 बार भी ले लेते हैं। सोजत के आसपास हजारों किसान हैं जो ये खेती करते थे और करते हैं, और ये काम वहां पर 150 साल से चल रहा है। आज से नहीं, 150 साल से काम चल रहा है। और जो सोजत की मेहंदी है वो इसी वातावरण के अंदर फलती फूलती है, खिलती है, और कहीं ले जाके आप कोशिश करेंगे तो उसमें वो रंग नहीं आएगा जो यहां आता है। और कहते हैं कि भले ही आप इस फसल को 2 बार ले लें, 3 बार ले लें, पानी की अगर सुविधा है तो,
सामान्यतः तो मानसून की बारिश से होती है, नेचुरल जिसे मेहंदी कहते हैं, ये मानसून की बारिश से होती है, इसमें खिलती है, बड़ी होती है, और जो ओरिजिनल मेहंदी कहते हैं वो पैदा होती है। वो बाद में जो सिंचाई के पानी से लेते हैं उसमें वो रंग नहीं आता, वो इसेंस नहीं आता जो आना चाहिए। तो मैं उसी मेहंदी की बात कर रहा हूं जो मानसून के कारण पनपती है। तो सोजत और उसके आसपास के बहुत लंबे चौड़े एरिया में लगभग 2 लाख हेक्टेयर जगह में बताते हैं कि ये खेती होती है, ऐसा ऑफिशियल आंकड़े बताते हैं। मैंने खूब सारे आंकड़े इकट्ठे किए, कृषि मंडी से आंकड़े इकट्ठे किए, राजस्थान सरकार से आंकड़े इकट्ठे किए, और फिर समझने की कोशिश की कि आखिर ये असली मेहंदी इतनी सी है तो नकली मेहंदी कहां से आती है। मुझे बहुत ताज्जुब हुआ जब पता लगा कि मार्केट में मेहंदी के नाम से दुनिया भर का केमिकल बिकता है, नकली। और फिर जैसे जैसे मैं इस विषय में नजदीक गया तो पता लगा कि मार्केट में जो आपको ये पाउडर और ये कॉर्न वॉर्न मिलते हैं, ये नकली होता है, केमिकल होता है, मेहंदी जैसा लगता है, नाम मेहंदी का है, लेकिन ये किसी भी रूप में मेहंदी नहीं है। ये जो मेहंदी है नकली वाली, ये जब हाथों पे लगाते हैं तो काला काला रंग आता है उसका रंग आता है काला। महिलाएं लगाती है, ले आती है फंक्शंस पे, वो रंग आता है काला काला। जिसका काला रंग आ रहा है वो मेहंदी नहीं है, वो केमिकल है। असली मेहंदी जो होती है सुर्ख लाल होती है, लाल में भी सुर्ख लाल होती है, और उसके कई सारे उपयोग हैं। उसको लगाने के कई सारे उपयोग हैं, हाथों पे लगाने के, माथे में लगाने के, उसके कई सारे उपयोग हैं। उसकी अलग तरह की ठंडक होती है, और ये जो केमिकल है ये चमड़ी को नुकसान करता है, सुंदर भी नहीं दिखता। जो असली मेहंदी है, जो लाल सुर्ख रंग की है, वो अलग चीज होती है। और ये मेहंदी के नाम से बाजार में जो बिक रहा है केमिकल, ये अलग है। तो हमने बहुत कोशिश की इस विषय को समझने की, तब पता लगा कि मिलावट की मेहंदी बहुत ज्यादा बिक रही है और असली वाली मेहंदी उसके सामने पिट रही है। क्योंकि जब आपकी मिलावट की चीज बाजार में खूब फैल गई है तो लोग असली को कब लेंगे, और जो असली मेहंदी उगा रहे हैं खेतों में उनको उनका भाव कब मिलेगा। उनके लेनदार ही नहीं रहे। अगर ये नकली मेहंदी बंद होती बाजार में बिकना, मेहंदी के नाम से ना बिके, आप केमिकल के नाम से बेचो ना, मेहंदी के नाम से बेच रहे हो खुलेआम धड़ल्ले से, तो जो असली मेहंदी वाले किसान हैं जिनके खेतों में मेहंदी है, उनकी बोरियां पड़ी रह जाती है, उनको ठीक भाव नहीं मिलता है, और ये कई देशों में एक्सपोर्ट होती है। तो वो जो व्यक्ति हैं वहां जो पैदा करते हैं, मेहंदी पैदा करते हैं, उनको बहुत नुकसान होता है इस बात का। अब हमने मिशन 21 में इस मुद्दे को लिया। हम ये चाहते हैं कि जो मेहंदी है, असली वाली मेहंदी, इसका लोगों में प्रचार हो, और जो किसान ये खेती करते हैं, मेहंदी की जो खेती करते हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा पैसा मिले, जितना उचित मिलना चाहिए। तो अभी उनको नहीं मिल रहा भाव, बहुत कम भाव मिल रहा है, बहुत कम भाव मिल रहा है। आप समझ लो उनको 10% भाव मिल रहा है, जिसका वो हकदार है उसका 10% भाव मिल रहा है। इस कारण से ज्यादातर लोग मेहंदी के काम को छोड़ रहे हैं। खेतों में पहले मेहंदी होती थी, अब उस काम को छोड़ रहे हैं क्योंकि उतना पैसा नहीं मिल रहा खर्चे के हिसाब से, तो वो लोगों को दे रहे हैं कि आप करो खेती। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि मेहंदी की जो फसल आती है उस समय में मजदूरी की रेट क्या होती है, 1500 रुपये रोज की। वो ऐसा टेक्निकल काम है कि उस समय ही करना पड़ता है, वरना मेहंदी खराब हो जाती है। 1500 रुपये का मजदूर रोज का सुना आपने कहीं? वो मेहंदी को काटने वाला मजदूर 1500 रुपये का होता है। तो इतनी महंगी मजदूरी के बाद जो फसल हाथ में आती है उसका भाव बाजार में नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? मिलावटी चीज बाजार में ज्यादा है। इससे भी ज्यादा पीड़ादायक बात यह है कि राजस्थान सरकार ने अभी तक मेहंदी को फसल घोषित नहीं कर रखा। अब सोचो 150 साल से जो हमारे खेतों में चीज उग रही है उसको अभी भी फसल नहीं मानते, उसको झाड़ी मानते हैं, झाड़ी। जब आप उसको फसल नहीं मानते हो तो जो नकली माल बेच रहा है उसके ऊपर आप दावा ही नहीं कर सकते तुम नकली हो। वो कहते हैं असली का प्रमाण कहाँ है, कौन सी असली है? जब आपका असली का सर्टिफिकेट ही राजस्थान सरकार का नहीं है तो नकली के खिलाफ केस भी दर्ज नहीं कर सकते आप। हाईकोर्ट में पिट गया ये केस, इसीलिए पिट गया कि जब असली का नोटिफिकेशन ही नहीं है, असली क्या है तो फिर नकली किसको माने?
कई बार ये मामला चला, स्थानीय एमएलएज ने मुद्दा उठाया, मुख्यमंत्री ने तो गया, मेरे पास सारे कागज पड़े। हर मुख्यमंत्री ने लिखा अर्जेंट है, लेकिन वो अर्जेंट उसके लिखने तक सीमित हो गया और बात आगे नहीं बढ़ी। यहाँ के जो कृषि मंडी के सेक्रेटरी है, उन्होंने बड़ा अच्छा लेटर लिख लिख के भेजे हैं कि इस मेहंदी को बचाने का एक ही तरीका है कि मेहंदी को फसल घोषित करो सबसे पहले। तो 150 साल से राजस्थान के किसान इस विश्व प्रसिद्ध चीज की खेती कर रहे हैं, उसको आप अभी तक फसल नहीं मान रहे हो। कमाल की बात है। हम लोग इस मुद्दे को लेकर चल रहे हैं और मिशन 21 में इस मुद्दे पर हम सफलता हासिल कर लेंगे। लेकिन एक सामान्य नागरिक के तौर पे आपको भी पता होना चाहिए कि असली मेहंदी होती है लाल रंग की होती है, नकली वाली काले रंग की होती है। तो घर पे जब लेके आए तो असली मेहंदी लेकर आना, और असली मेहंदी आपको सोजत के आसपास के लोग उपलब्ध करवा देंगे। तो फसल घोषित नहीं होने के कारण क्या नुकसान होता है? तो मिलावटी मेहंदी को आप रोक नहीं सकते। दूसरा, फसल के नाम पर किसानों को जो बेनिफिट्स होते हैं, जो फायदे होते हैं, वो नहीं मिलता। तो सोजत के आसपास के किसानों को किसानी की, बागवानी की जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं का लाभ नहीं मिलता है। अब आप सोचो कितना महत्वपूर्ण मुद्दा है पाली जिले का, लेकिन पाली जिले में इस मुद्दे को कभी ठीक से उठाया नहीं गया। कुछ लोगों ने कोशिश की, स्वयंसेवी संगठनों ने कोशिश की, आंदोलन भी चलाए, लेकिन वो लोग थक जाते हैं एक लेवल पे आके। लेकिन सरकारी स्तर पर किसी ने इसकी बात ही नहीं की। तो वो मामला हम लेकर चल रहे हैं और इस मामले में हम लोग सफल हो जाएंगे। आपको केवल एक परिचय हमने दिया कि देखिए राजस्थान की एक प्रसिद्ध चीज सोजत की मेहंदी, जिसकी विश्व के कई देशों में मांग है, दुनिया भर के देशों में जाती है, उस फसल को हम सहज नहीं पा रहे हैं, उस प्रोडक्ट को, राजस्थान के प्रोडक्ट को हम सहज नहीं पा रहे हैं और पूरी दुनिया को उस भाव में उपलब्ध नहीं करवा पा रहे हैं जो भाव मिलना चाहिए, और उन किसानों को वो पैसा नहीं दिलवा पा रहे हैं जिसका उनका हक बनता है। अगर किसी और देश में ये चीज होती, यूरोप के किसी देश में होती, ऑस्ट्रेलिया में होती, अमेरिका में होती, तो वो इसके वारे न्यारे कर लेते। वो इसको इतनी महंगी चीज बना के दुनिया में पेश करते कि उनका इसी से काम चल जाता। ठीक है, तो इस पर हम काम करेंगे। आगे भी आप हमारी बातें सुनते रहेंगे, इस मुद्दे पर हम बोलते रहेंगे, लिखते रहेंगे, और इसको हम लोग न्यायपालिका तक लेकर जाएंगे, ऐसा हमने तय कर रखा है। अभिनव राजस्थान पार्टी के जो एजेंडाज हैं उनमें यह शामिल है। तो पहली बात मैंने आपको बताई सोजत की मेहंदी के बारे में। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं मार्बल के बारे में। आप सभी अपने घरों में मार्बल का इस्तेमाल करते होंगे। अब मार्बल के नाम से पत्थर लेके आते होंगे, लेकिन असल में मार्बल क्या है? ये मार्बल कैल्शियम कार्बोनेट होता है, और कैल्शियम कार्बोनेट जिसमें 98% होता है उसको मार्बल कहते हैं। मार्बल की परिभाषा यह है, मार्बल की परिभाषा यह है कि जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट 98% होता है उसको मार्बल कहते हैं। खनिज की परिभाषा यही है, लेकिन राजस्थान में एक अलग परिभाषा है जो पूरी दुनिया में नहीं है, आपको ताज्जुब होगा। तो ये जो मार्बल है, ये मार्बल केवल मकराना में निकलता है। नागौर जिले का जो कस्बा मकराना, वहीं मार्बल निकलता है। लेकिन इस तरह का दिखने वाला पत्थर भी निकला कई जगह पे ऐसा पत्थर भी निकला, वो मार्केट में बिकने लग गया। तो तकनीकी समस्या यह थी कि क्या वो मार्बल है, ये मार्बल है? तो वैसे तो बेच नहीं सकते थे मार्बल के नाम से, वो कह सकते हैं पत्थर है, जैसे जोधपुर का पत्थर है, धौलपुर का पत्थर है, अलग अलग जगह पत्थर बिकते हैं, ये भी वैसे बिक सकता था। लेकिन राजस्थान की सरकार ने 2002 में, मेरे पास सारे कागज रहते हैं, 2000 मैंने पूछा मार्बल है क्या, बताओ, खनिज विभाग से पूछा। 2002 में पता, उन्होंने एक चेंज कर दिया राजस्थान की गवर्नमेंट ने कि कोई भी पत्थर जो मार्बल जैसा दिखाई देता है उसे मार्बल कहा जाएगा। ये राजस्थान में हो सकता है, हिंदुस्तान में हो सकता है, दुनिया के किसी भी देश में नहीं हो सकता। कोई भी पत्थर जो मार्बल जैसा दिखता है कोई भी जानवर जो गाय जैसा दिखाई देता है उसको गाय कहा जाएगा, कोई भी जानवर जो भैंस जैसा दिखाई देता है उसे भैंस कहा जाएगा। ऐसा कह देंगे आप किसी चीज को? 2002 में राजस्थान की सरकार ने एक संशोधन कर दिया, कोई भी पत्थर जो मार्बल जैसा दिखाई देगा उसको मार्बल कहेंगे। अब आप
दुनिया भर का मार्बल बिक रहा है, आप घरों में लेके आ रहे हैं। वो मार्बल है नहीं, वो तो पत्थर है। मार्बल तो केवल मकराना में निकलता है। और उस चक्कर में फिर क्या हुआ, मकराना का मार्बल पिट गया। जैसे मैंने कहा सोजत की मेहंदी पिट गई, नकली मेहंदी बाजार में, ऐसे मकराना का मार्बल पिट गया। मैं ये नहीं कह रहा हूं वो दूसरा पत्थर नहीं लेना चाहिए, लेकिन आपको ये तो पता हो कि वो मार्बल नहीं है, वो स्टोन है। उसको बोलते हैं डोलोमाइटिक स्टोन। वो लगता मार्बल जैसा ही है, लेकिन उसमें कैल्शियम कार्बोनेट बहुत कम है। उसमें कैल्शियम कार्बोनेट मात्र 75% तक होता है। बाकी अशुद्धियां होती है, जो आपको हरे रंग की, गुलाबी रंग की दिखती है, सारी चीजें अशुद्धियां होती है। इसलिए उस पर जैसे ही पानी लगता है तो वो खराब हो जाता है थोड़े दिनों बाद में। आप बड़ा जोश में लाते हैं, नीचे लगाते हैं, पोछे ओछे लगते हैं, उसके बाद में उसका रंग निकलने लगता है, बद्दा दिखने लग जाता है, मेला दिखने लग जाता है। मकराना का मार्बल क्या होगा, समय के साथ निखरेगा। हमने देखा ताजमहल में लगा हुआ, विक्टोरिया में लगा हुआ है, कलकत्ता में, वो समय के साथ निखरता है, पानी से निखरता है, खराब नहीं होता, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट 98% होता है उसमें। और जिनमें कैल्शियम कार्बोनेट कम होता है, अशुद्धियां होती है, वो पानी के साथ रिएक्ट कर करके मेली पड़ने लगती है। फिर थोड़े दिनों बाद आपको फर्श लगता है कि ऐसे मेला मेला कैसे दिख रहा है, बुरा बुरा कैसे दिख रहा है। तो राजस्थान सरकार का एक खेल ये भी चला। ये जो सचिवालय में बैठे लोग होते हैं, ये कैसे कैसे खेल करते हैं, ये इसका दूसरा उदाहरण है। अब इसका नुकसान क्या हुआ कि मकराना का मार्बल जो बहुत महंगा हो सकता था, जिससे राजस्थान को बहुत पैसा मिल सकता था, उससे वंचित रह गया। एक असली चीज सोना पड़ा रह गया और पीतल बिक रहा है बाजार में। तो हम कहेंगे कोई भी मेटल जो सोने जैसा दिखता है उसको सोना कहेंगे, तो आप पीतल को भी सोना कह के बेचोगे मार्केट में खुलेआम। और ये बेच रहे हैं। इस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं, मिशन 21 में काम कर रहे हैं इस पे भी, कि मार्बल को बचाया जाए, जो केवल और केवल मकराना में पैदा होता है, इसको बचाया जाए। दूसरा भी बिके, लेकिन उसको मार्बल जैसा पत्थर कह के बेचें, मार्बल कहकर नहीं बेचें, वो भी बिके। उसमें क्या दिक्कत है, जिसके पास पैसे कम है वैसा लेकर आए। आप कोटा स्टोन भी तो लेकर आते हैं, आप धौलपुर का स्टोन लाते हैं, जैसलमेर का लाते हैं, खूब सारे स्टोन है राजस्थान में। तो वैसे ये स्टोन है, डोलोमाइट स्टोन लाओ, लगाओ मकान में, कहाँ प्रॉब्लम है। उसको मार्बल मत बोलो, थोड़ा भद्दा लगता है। तीसरी बात, नमक। अब आपको चौंकाने वाली जानकारी और दे रहा हूं मैं एक। आप नमक का मतलब कोई भी नमक, वो विज्ञापन आता है ना, ताऊ 2 रुपए की चाय कम पी लेना, दांडी नमक ले ले, ऐसा है ना। नमक कहाँ होता है भारत में? भारत में नमक केवल और केवल सांबर में होता है। ये जो झील है नागौर और जयपुर के बीच में, जिसका 3/4 हिस्सा नागौर में आता है, थोड़ा सा हिस्सा जयपुर में आता है, नमक यही है। ये हल्का गुलाबी रंग का होता है, हल्के गुलाबी रंग का होता है नमक। तो इसको कहते हैं नमक। अब इसमें सोडियम क्लोराइड होता है, लेकिन सोडियम क्लोराइड के साथ में जिंक और आयरन और दूसरी चीजें होती हैं जिनसे गुलाबीपन आ जाता है। और पूरी दुनिया में सांबर का नमक मशहूर था, पूरी दुनिया में। अब क्या किया इन्होंने कि गुजरात में वो जो खारा पानी है उससे नमक निकल रहा है, वो सोडियम क्लोराइड है, वो तो नमक नहीं है। अब ध्यान रखना आप, केवल NaCl उसमें होने से वो नमक नहीं हो जाता है। नमक से मतलब नमकीन टेस्ट आना चाहिए। भले ही आप उसको कितना ही रिफाइन कर दें, रिफाइन की भी चीज अलग होती है, ओरिजिनल होता है। आप किसी दिन जब यहाँ का नावा का, कुचामन का नमक खाएंगे ओरिजिनल वाला, तब आपको पता लगेगा, जीभ पे लगाना, इसको नमकीन कहते हैं। वो जो केमिकल होता है रिफाइन किया हुआ, जैसे तेल होता है ना हमारा, एक तो तिल्ली का तेल होता है, एक मूंगफली का शुद्ध तेल होता है, तिल्ली का तेल होता है, एक सरसों का तेल होता है। ओरिजिनल तेल तो यही होते हैं। फिर इसको आप रिफाइन कर दो, रिफाइन किया हुआ तो किसी का भी तेल ले आओ, जैसे बाजार में वो सारा नकली तेल बिक रहा है रिफाइन के नाम से, उसमें वो गुण थोड़ी है जो ओरिजिनल तेल में होते हैं। तो बाकी जगहों पे जो ये नमक निकला है दैट इज सोडियम क्लोराइड, लेकिन वो नमक नहीं है। कभी आप 1 चम्मच वो लीजिए, 1 चम्मच ये सांभर वाला लेके ग्लास में डालिए, आपको पता लगेगा सांभर वाला डालते ही घुल जाएगा एकदम से, और वो नमक जो है तैरने लगेगा, इधर से उधर से आप खूब घुमाओगे तब जाके घुलेगा। बहुत सारे साथी जुड़ना चाह रहे हैं इसमें, तो मैं माफ़ी चाहूँगा क्योंकि ये वाला लाइव थोड़ा सा
स्पेशल होता है, तो इसमें मैं गेस्ट को अभी जोड़ने की स्थिति में नहीं हूँ। आने वाले टाइम में मैं पहले से एजेंडा डिक्लेयर करूंगा कि आज इस पे बात करेंगे, और आप लोग मुझे पहले से रिक्वेस्ट भेजिएगा कि हम इस पे अपनी बात कहना चाहते हैं। मुझे खुशी होगी कि आप लोग उस बात को, ऑथेंटिक बात को शेयर करेंगे। जैसे मकराना के लोग हैं मार्बल के बारे में बात करेंगे, सांबर के लोग नमक के बारे में बात करेंगे, सोजत वाले मेहंदी के बारे में आप वहाँ से बात करेंगे, तो मैं अलाउ करूँगा इसके अंदर। आज मैं केवल प्रारंभिक जानकारी दे रहा हूँ, और ये हमारी चौपेला हमेशा चलेगी। चुनाराम जी, फलोदी का नमक भी इट्स लाइक दैट। ये जो राजस्थान में जगह जगह नमक है ना, तो ये ऐसा ही है। तो वो जो समुद्र किनारे जो बन रहा है नमक, वो नमक केमिकल है। इसलिए पूरी दुनिया में मांग रहती थी सांबर के नमक की, और अंग्रेजों का पूरा ध्यान इसके ऊपर था। अंग्रेजों ने क्या किया कि जयपुर और जोधपुर के महाराजाओं पर कुछ ड्यू था, बाकी था मामला राज करने का, जो किराए लेते तो बाकी था। उसकी एवज में 1860 में ये सांबर की झील अपने कब्जे में ले ली, और यहां से नमक का पूरा एकाधिकार कर लिया कि नमक तो केवल अंग्रेज बनाएंगे, कोई दूसरा बनाएगा डंडे मारेंगे उसको। राजस्थान का इतनी बड़ी झील, पूरे उत्तर भारत में इतनी बड़ी नमक की कोई झील नहीं, उस पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया 1860 में, और वो यहां से नमक पूरी दुनिया में बेचते थे। इतना महंगा था। और सांबर से तो आप देखो चौहानों का शासन चलता था। चौहानों का शासन इतना मजबूत उत्तर पश्चिमी भारत में किसके कारण हुआ? सांबर के नमक के कारण। क्यों? उस नमक की वैल्यू थी। समुद्र तो तब भी था, उसको कोई खाता नहीं था यार, वो कोई नमक है क्या? नमक तो सांबर का। तो नमक खाते थे लोग। इस नमक के कारण उनका राह चल गया। हमारे पास तो सांबर है, सांबर है, इसका मतलब आपका बहुत वैल्यूएबल ट्रेजर है, खजाना आपके पास में। अब आप सोचो वही खजाना आज राजस्थान के पास है, क्या वैल्यू इसकी? सांबर साल्ट नाम की एक कंपनी है भारत सरकार की, उसने कब्जा कर रखा है उस पर। 110 लोग हैं जो उस नमक को बनाते हैं, वो तथाकथित बनाते तो दूसरे लोग हैं जिनको वो कहते हैं अवैध नमक बना रहे हैं। ये कैसे हुआ कि 1860 में अंग्रेजों ने इस पर कब्जा कर लिया, फिर अंग्रेज चले गए। 99 साल की लीज थी उनकी। अंग्रेज चले गए तो अंग्रेजों की बारिश बन गई यहां की सरकार, केंद्र सरकार। और केंद्र सरकार के पास ये लीज जारी रही। जैसे ही 1960 का समय आया, लीज खत्म होने आई, तब ये विषय आएगा अब झील किसकी। तो हिसाब से तो ये होना चाहिए था कि जयपुर और जोधपुर महाराजाओं की जो संपत्तियां अब राजस्थान की संपत्तियां, गवर्नमेंट उनकी जगह ये राजस्थान गवर्नमेंट आ गई। तो होना ये चाहिए था कि राजस्थान की विधानसभा में इस पर चर्चा होती, राजस्थान के लोगों से पूछा जाता क्या किया जाए, राजस्थान के लोग जो कहते हैं वो निर्णय होता। लेकिन 3 अफसरों की एक कमेटी बैठी और मनमाने ढंग से फिर इस झील को केंद्र सरकार को दे दिया गया। सांबर साल्ट लिमिटेड का अधिकार हो गया वापस। अब एक केंद्रीय कंपनी जिसमें मात्र 110 आदमी काम करते हैं, उसका तो है कब्जा। और राजस्थान के लोग जो इसमें से नमक बना रहे हैं वो अवैध बना रहे हैं। अपने ही प्रदेश में अपनी झील से अवैध नमक बना रहे हैं। एक तरफ 110 लोग हैं और इस अवैध कारोबार में शामिल हैं 75,000 लोग। आसपास के गांवों के करके 75,000 लोग हैं जो इस धंधे पे आधारित हैं। अपने ही प्रदेश में अपनी झील से नमक बना रहे हैं, अवैध है। और गुजरात के, महाराष्ट्र के तट पर जो है, वहां पर कोई नमक बनाता है वो तो वैध है, तो उनके तट लगता है, वो बना रहे आराम से नमक, वो तो वैध है। हमारे यहाँ बीच में झील है, उसके वहां से हम पानी लेकर नमक बनाना चाहते हैं, अवैध है। तो कितना अजीब नहीं लगता है? हम लोगों ने, हमारी जो पार्टी है अभिनव राजस्थान पार्टी, इसके मिशन 21 में ये मुद्दा भी ले रखा है कि हम लोग सांबर झील को फिर से राजस्थान को दिलवाएंगे। राजस्थान की झील है, राजस्थान के पास रहनी चाहिए और केंद्र सरकार का यहां से अवैध कब्जा हटना चाहिए। क्योंकि राजस्थान की कोई सरकारें तो बोलती नहीं इस मामले में, उनको तो पता भी नहीं, विषय का भी पता नहीं है। वो तो राज करने के मामले में परेशान है, कभी ये पार्टी कभी वो पार्टी, उससे आगे वो कभी बढ़े नहीं है। उनको कोई मतलब नहीं है मकराना का मार्बल बर्बाद हो रहा है, सोजत की मेहंदी बर्बाद हो रही है, सांबर का नमक बर्बाद हो रहा है, उनको कोई मतलब नहीं है। लेकिन हम करेंगे ये काम और आप लोगों के सपोर्ट से करेंगे। आप लोग अगर हमारी बात को समझेंगे, हमारा साथ देंगे, तो हम राजस्थान में बहुत बड़ी क्रांति करने वाले हैं। सत्ता परिवर्तन नहीं, पूरी नई व्यवस्था, क्रांति, ताकि राजस्थान के आम लोगों का जीवन बहुत शानदार बने। क्योंकि राजस्थान दोस्तों धरती पर एक ऐसा टुकड़ा है जो दुनिया के किसी भी देश से ज्यादा समृद्ध है, जिसके पास खजाने हैं, हीरे सोने से भी महंगे खजाने हैं जिनके पास में, और ऐसे प्यारे लोग हैं जो इस खजाने को
सुंदर बनाना जानते हैं। तो 3 चीजें दोस्तों जिनके बारे में मैंने आपको बात कही, सोजत की मेहंदी, मकराना का मार्बल और सांभर का नमक, जो बाजार में नकली रूप में बिकते हैं, इसको रोकना जरूरी है। और एक नई कंसेप्ट है जिसका नाम है जियोग्राफिकल इंडेक्स। यह किसी स्थान की किसी चीज को मिल जाता है तो पूरी दुनिया जान लेती है कि असली वाली चीज कौन सी है। हम लोग कोशिश करेंगे कि सांभर के नमक, मकराना के मार्बल और सोजत की मेहंदी का जियोग्राफिकल इंडेक्स घोषित करवाएंगे कि जिसे आप मेहंदी कहते हैं वो सोजत की ही होती है। जैसे अभी रसगुल्लों के बारे में चला ना, रसगुल्ले मतलब तो बहस चल रही थी, रसगुल्ले कलकत्ता के या उड़ीसा के, जिसे आप रसगुल्ला कहते हैं तो उसका जियोग्राफिकल इंडेक्स किसके पास होगा, उसका बड़ा महत्व होता है। ऐसे हम कोशिश करेंगे इन तीनों चीजों के लिए जियोग्राफिकल इंडेक्स लेने की। कई बार बहुत अच्छे अच्छे काम सरकारें नहीं करती, सरकार के बाहर रहने वाले लोग करते हैं। ये सूचना का अधिकार मिल गया आपको, तो सरकार ने थोड़ी चाहता है, बाहर के लोगों ने कहा नहीं, जरूरी है, भारत के लोगों को अपनी सरकार के बारे में जानने का अधिकार होना चाहिए। तो किसी सरकार ने थोड़ी कहा, सरकारें तो चाहती है जनता को अधिकार ना मिले। भारत की सरकारें जो है वो अलग तरह की सरकारें, दुनिया की जो दूसरी सरकारें हैं वो चाहती हैं कि हमारे नागरिकों का जीवन अच्छा बने। हमारी सरकारें चाहती हैं कि हमारे जो लोग हैं, जो शासन में जमे हुए हैं, उनका जीवन अच्छा चले, उनकी तनख्वाह अच्छी हो, उनकी सुविधाएं अच्छी हो। ऐसा चलता है। तो हम लोग ये प्रयास करेंगे कि तीनों चीजों को जियोग्राफिकल इंडेक्स मिल जाए। एक बार इंडेक्स मिल गया तो पूरी दुनिया में पता चल जाएगा कि अगर आपको नमक असली वाला लेना है, सांभर से लीजिए। फिर सांभर का जो नमक है इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, भारी। खेल मार्केटिंग का है, असली चीज कहां है, यहां है। मेहंदी का कहां से लेनी मेहंदी, सोजत से। रंग कैसा होता है, लाल। मार्बल मकराना से। और ये बड़े टेढ़े काम है, अच्छे तो इतने सीधे काम थोड़ी है, लेकिन हम करेंगे। हम तो टेढ़ा काम करने के लिए आए हैं राजस्थान में, तो हम करेंगे। आप हमारा इसमें साथ देना, और इसके लिए सड़कों पर आने की जरूरत नहीं है। पहले आप दिमाग के रूप में साथ देना, आपके मन में खुद के जचनी चाहिए कि मैं खुद जानना चाहता हूं कि वाकई में सांभर का नमक ही नमक है या सारे नमक होते हैं ऐसे, कैल्शियम जिसमें भी सोडियम क्लोराइड नमक होते हैं। तो खुद थोड़ा पहले जानना। अभी आप लोग जो साथी हैं मेरे साथ 300 लोग, आपसे एक रिक्वेस्ट है, एक शेयर मारो, मेरे समर्थन वाले एक शेयर मारो, शेयर का बटन दबा दो, इस बात को लोगों तक जाने दो। और जो बाद में इस लाइव वीडियो को देखते हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप भी अपनी भाषा में लिखकर कि आज मुझे पहली बार पता चला असली मेहंदी क्या होती है, असली नमक क्या, असली मार्बल क्या, और लोगों को जानकारी देना। और आप भी देना, अपनी भाषा में लिखना। आप सबके पास भाषा है, उसका उपयोग करिए। जो भी आदमी 8वीं 10वीं 12वीं पास, उसके पास भाषा है, और हमें अपनी भाषा में अपनी चीजों की मार्केटिंग करनी पड़ेगी। अमेरिका के लोग थोड़े करेंगे सोजत की मेहंदी के लिए संघर्ष, ऑस्ट्रेलिया के लोग करेंगे, गुजरात के लोग करेंगे, कौन करेगा, हमें ही करना पड़ेगा। खुद मरे बिना मोक्ष कैसे मिलेगा। तो मैं आप सबसे अपील कर रहा हूं बहुत प्रेम से, विनम्रता से, कि अभिनव राजस्थान मिशन का साथ दीजिए। हमारे जो 21 मुद्दे हैं वो मुद्दे ऐसे ही हैं। फसल बीमा का मुद्दा भी है, ग्राम सभा का मुद्दा भी है, नए पुलिस कानून का मुद्दा भी है। एक श्रीमान जो वोट वापसी पासबुक कानून लिख रहे हैं, इनसे मेरा निवेदन है, आपने एक बार लिख दिया, इस बात को यहीं रोक दीजिए। इस विषय पे कभी आप डिटेल में बात करिए ना। हम बार बार वोट देंगे, फिर वोट वापस लेंगे, फिर देंगे, फिर वापस लेंगे, तो ये प्रक्रिया, इसका कभी अंत नहीं होगा। आपको 5 साल में एक बार वोट देना होता है, समझदारी से दे लीजिए, बहुत है। ये प्रतिनिधियों को वापस बुलाने का अधिकार और ये सारे, देखो संभव नहीं है, किसी भी देश में नहीं होता ऐसा। तो थ्योरेटिकली आपको लगता होगा हमें हमारे जनप्रतिनिधि को वापस बुलाने का अधिकार होना चाहिए, ये ठीक नहीं है। दुनिया के किसी भी देश में होता नहीं ऐसा। वोट समझदारी से देना चाहिए, ये ध्यान रखना चाहिए। और वोट देने के बाद सरकार को नियंत्रण में रखना चाहिए, और नियंत्रण में रखने के खूब सारे तरीके हैं जो भारत के संविधान ने आपको दिए हैं। केवल जागरूकता होनी चाहिए आपकी। जागरूकता होगी तो
तो उसके बाद में किसी की मजाल नहीं है कि वो संविधान के दायरे से बाहर जाके काम कर सके। कोई भी नहीं कर सकता। तो उस पर थोड़ा सा जोर दीजिए। दोस्तों, मेरी 3 बातें मैं यहीं पे उसको समअप कर रहा हूं। मैंने आज ये विषय इसलिए उठाया कि राजस्थान के कई प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिनकी मार्केटिंग सही होने नहीं कारण हमको उसका उचित भाव नहीं मिल रहा है। मैंने खेतों का कई प्रोडक्ट्स के आपको नाम बताया, गंवार जिसका भी ज़्यादा चर्चा है, इसका हमको ज़्यादा भाव नहीं मिलने का कारण यही है कि हमारी सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही। सरकार इस गंवार का कहाँ उपयोग हो रही है उससे हमको कनेक्ट नहीं करवा पा रही है, और जो बीच के लोग हैं वो खेल खेलते हैं और राजस्थान के किसानों को उसका पैसा नहीं मिल पा रहा है। ये सरकार चुप है गंवार के मामले में, क्योंकि गंवार हजारों करोड़ का धंधा है। अगर राजस्थान की सरकार अमेरिका में कोई आदमी भेजे ढंग का और उनसे बात करे कि हम लोग यहाँ गंवार समर्थन मूल्य पे ले लेंगे, ऊंचे मूल्य पे ले लेंगे, आप हमसे ले लेना, तो क्या दिक्कत है? खरीदो ना 5-6 हज़ार करोड़ का गंवार यहाँ पे, और किसानों को भाव की एश्योरेंस दे दो कि 7,000 में 8,000 में हम ले लेंगे। क्यों बाजार के भरोसे किसान को छोड़ते हो लूटने के लिए? उतना पैसा आपको वैसे ही मिल जाएगा, आप वहां जाके भाव पता कर लो। अब यहाँ का आम किसान बेचारा कब टेक्सास अमेरिका जाएगा, पता करके आएगा? आप भेजो ना 10-15 अधिकारियों को वहां पे, जाके बात करें वहां पे कि आप आखिर में गंवार कितने रुपए में चाहते हैं। वो कह देंगे हम लोग 15,000 रुपए में गंवार चाहते हैं। यहाँ 10,000 दे दो ना किसानों को, फिर भी आप 5,000 रुपए क्विंटल पे कमाओगे। धंधा करो ना। चीन करता है ना धंधा। चीन की सरकार क्या करती है? लोगों से माल लेती है, दुनिया में बेचती है। तुम क्यों नहीं कर सकते? तुम केवल ये बत्तियां दिखाने के लिए घूम रहे हो क्या? करते क्या हो? जाओ पता करो और बोलो किसानों को हम दे रहे हैं आपको 10,000 रुपए, दो हमको जितना गंवार तुम्हारे पास, हम ले लेते हैं, और बेचो। 5,000 तुम्हें मिलेंगे। सरकार में पैसा नहीं है, पैसा नहीं है करते हो, पैसा ही पैसा आ जाएगा। राजस्थान में क्या पैसा नहीं है? राजस्थान में एक चीज को संभाल लो, पैसा ही पैसा है। लाइम स्टोन को संभाल लो, गंवार को संभाल लो, मेहंदी को संभाल लो, नमक को संभाल लो। एक धंधा संभाल कर देखो तो सही। केवल चुनाव में जीत गए, बैठ गए ऊपर आके छाती पे लोगों के, इससे थोड़ी राजस्थान चलेगा। इतना बड़ा स्टेट है, ऐसे पैसा थोड़ी आता है। उधार वर्ल्ड बैंक से उधार ले लेंगे, उससे उधार लेंगे, कितने दिन उधार ले लोगे? 1 लाख करोड़ रुपया तो कब का उधार पड़ा है? अब तो उसकी चली गई संख्या ऊपर। इतना रुपया उधार लेकर बैठे हम लोग। जिसकी जमीन के अंदर इतना ज्यादा पैसा है कि हम दुनिया के किसी भी देश को आंख दिखाने लायक हैं। मैं तो कई बार कहता हूं चीन हमारे सामने कुछ नहीं है, राजस्थान के सामने कुछ नहीं, भारत को आप छोड़िए। गंवार को हम बेच नहीं पा रहे हैं ठीक से, हमारा जीरा नहीं बेच पा रहे हैं। इतना बढ़िया जीरा होता है राजस्थान की, जो जीरा है उसकी क्वालिटी इतनी बढ़िया है, दुनिया में कहीं भी यहां का सैंपल जाता पास होता तुरंत। हम जीरे के भाव दिलवा नहीं पा रहे लोगों को। वही 12,000 13,000 जो 30,000 रुपए की चीज है, बिल्कुल बाकी के बाजारों में 65,000 में जाके बिकती है दुनिया के बाजारों में। राजस्थान सरकार केवल अधिकारियों के भरोसे हम ऐसी नीति चलाएंगे, ऐसा प्रशिक्षण करेंगे, और यहाँ के कृषि मंत्री, मुख्यमंत्री इस पे खुल के बोल नहीं पा रहे सब्जेक्ट पे। जीरे से कमा सकते हैं हम मूंग से कमा सकते हैं। इतना मूंग यहाँ का होता है, प्रसिद्ध है, इतना प्यारी क्वालिटी का मूंग होता है। एज ए गवर्नमेंट ध्यान ही नहीं हमारा, ना तो हमारा खनिज प्रोडक्ट्स पे ध्यान है और ना हमारा खेती के प्रोडक्ट्स पे ध्यान है, और हमने लूटने के लिए छोड़ दिया है। जमीन में से निकालो, ले जाओ, राजस्थान से लूट के ले जाओ। पहले मुगल ले जाते थे, सारा मार्बल लूट के ले गए, फिर अंग्रेज ले गए यहाँ का नमक सारा, अब तुम ले जाओ। हमें तो बस मंत्री, मुख्यमंत्री, एमएलए बने रहने दो बस। इससे आगे हमारी कोई चाहत नहीं, इससे आगे हमारी कोई सोच ही नहीं है। और या फिर जाति जाति खेलने दो, फिर आरोप लगाते रहो। ये इसके बीजेपी ने इस पे आरोप लगाया, कांग्रेस ने इस पे आरोप लगाया। ये खेल है, इस खेल में रुचि भी आती है लोगों को। वो इसलिए कर रहे हैं, लोगों की रुचि इसमें है। मैं जैसी बातें कर रहा हूं, ऐसी बातों में कहां रुचि आती है? कि नहीं यार, कोई आरोप ही नहीं लगा रहे हो आप, कोई गंदी बात ही नहीं कह रहे हो किसी के लिए। तो दोस्तों, ये मेरी बात थी जो मैं आपके सामने रखना चाह रहा था। आगे भी रखता रहूंगा बहुत सारे मुद्दों पे। और अभी जो 2 मुद्दे जिस पे हम लोग थोड़ा सफल हुए हैं, एक तो हम खेजड़ली वाले मुद्दे पे सफल हुए हैं, उसको हम विश्व धरोहर की सूची में शामिल करवाना चाहते हैं। बात ठीक ठाक बन गई है। खेजड़ली जो जोधपुर में एक जगह है,
जहाँ पर 363 वीर महावीर बिश्नोइयों ने बलिदान दिया था, उस जगह को हम लोग यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में शामिल करवाना चाहते हैं। उसमें हमें ठीक ठाक सफलता मिल रही है। दूसरा मुद्दा जिसमें हम लोग गाय को, गोचर को और नरेगा को जोड़ना चाहते हैं, इस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। और हम लोग काम करते हैं बिल्कुल सबके साथ लेके। हम ये छोटी मोटी पुछली राजनीति में नहीं पड़ना चाहते। छोटे मोटे नारे हमारे पास नहीं है। समय लगे कितना ही लगे, हम अपनी जगह नहीं छोड़ेंगे, अपना रास्ता नहीं छोड़ेंगे। हम इधर उधर समझौते नहीं करेंगे, सेटिंग नहीं करेंगे, गठबंधन नहीं करेंगे, इस सब चक्कर में नहीं पड़ेंगे, कभी भी नहीं पड़ेंगे। हम जब असली नकली की बात करते हैं, नकली लोगों से क्यों हम सहयोग करेंगे? कोई मतलब नहीं है। एक हमारे सज्जन कह रहे हैं कि आप अभिनव वाले मूंग और गुहार लेना चालू कर दो। बहुत बढ़िया। मैं कहां बात कर रहा हूं, किस चीज की बात कर रहा हूं? हम ले लें, हमारे पास कहां पैसे हैं लेने के? हम सरकार करती है, ये काम सरकार का हुआ करता है। किसी भी प्रदेश को संभालने का काम सरकार का होता है, संगठनों से थोड़ी संभलती है सरकार। सरकार का काम होता है समाज को संभालना, समाज को नए परिवर्तन के लिए तैयार करना और समाज को नई दिशा देना। मुझे उम्मीद है कि आज की हमारी ये वार्तालाप आपको पसंद आई होगी। आने वाले दिनों में और भी कई मुद्दे जिन पर मैं आपको अपनी बात कहूंगा, और मेरी सारी बातें सत्य और तथ्य पर आधारित होती है। हवाई जबानी जुमा खर्च में करता भी नहीं। आप लोग हमारा साथ दीजिएगा अच्छी जानकारियों को आगे तक पहुंचाने के लिए। और मैं कहता हूं जानकारी ताकत है। जिस दिन आपको पता लग गया असली चीज क्या है, पता लगना ही अपने आप में ताकत है। पता लग जाता ना आपको तो वो अपने आप में ताकत है। जैसे कोरोना की बीमारी शुरू में आई, उसके बारे में ज्यादा पता नहीं था, डर लग रहा था। जैसे आपको पता लगने लगा नहीं नहीं इतना डरने की जरूरत नहीं है, जैसी जानकारी बढ़ी तो आपका डर कम हुआ। इंफॉर्मेशन इज पावर, ये हमारा नारा है। आप सब लोगों ने इतनी देर से प्रेम से इस बात को सुना, इसका धन्यवाद। और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी बातें आपके माध्यम से सत्ता के गलियारों तक टकराएंगी, इको होंगी, और आप लोग अपनी भाषा में लिखने की कोशिश करिएगा। आप दुनिया भर की चीज़ें लिखते हैं, अब राजस्थान के पक्ष में लिखने की कोशिश शुरू करिएगा। हम लोग किसी के खिलाफ नहीं बोलते, हम तो राजस्थान के पक्ष में बोलते हैं। हमें किसी से कोई शिकायत नहीं है, ना हमें कांग्रेस से शिकायत है, ना हमें बीजेपी से शिकायत है, ना किसी व्यक्ति से शिकायत है। हमें किसी से कोई शिकायत नहीं है। और ना हम समाज को बांटने वाली ताकतों के साथ रहते हैं। जो भी ताकतें समाज को किसी भी रूप में बांटती है, हम उनसे दूर रहते हैं। हम वो भाषा ही नहीं बोलते। हमें चिढ़ है उस भाषा से। हमें इस तरह की कोई उपलब्धि नहीं चाहिए। जो लोग कहते हैं राजनीतिक उपलब्धि, ऐसे लो तो कोई आपका 2 MLA बन जाएगा, ऐसे करो तो कोई MP बन जाएगा। हमें नहीं बनना MLA MP। हम इस चक्कर में नहीं है, हमें रुचि नहीं है उस सब में। उसके लिए है दुकानें अलग अलग चल रही हैं, चलने दो उनको। इस बात को आगे बढ़ाइएगा और हमारा जोश बढ़ाते रहिएगा। आप सबको शुभकामनाएं। इन दिनों खूब सारे लोक देवताओं के जन्मदिन, बलिदान दिवस आ रहे हैं। आप सब लोग उनको पूरे जोश से मना रहे हैं। उनकी बातों को, जो उन्होंने कही है, उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करना, और राजस्थान को दुनिया का सबसे खूबसूरत प्रदेश, सबसे खूबसूरत जगह बनाने का जो हमारा अभियान है, उसमें हमारा सहयोग करिएगा। नमस्कार।